बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल 11 मार्च को पाकिस्तान की जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है उसे बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उसने हाईजैक कर लिया। दरअसल ये जो जाफर एक्सप्रेस है जिसमें 9 बोगियां हैं और इसमें 500 यात्री सवार थे और अधिकतर इसमें सुरक्षा कर्मी थे, क्योंकि ईद का पर्व आने वाला है, रमजान चल रहा है, तो छुट्टी लेकर वो अपने घर की ओर जा रहे थे पंजाब प्रांत में। तो ये जो है ये कोयटा से पेशावर की ओर जा रहे थे और इस रास्ते में यानी कि कोयटा से पेशावर की जो दूरी है, ये जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, ये 30 घंटे में इस सफर को तय करती है। और इस रास्ते में जो है कि 17 सुरंग पड़ते हैं। तो जो सुरंग नंबर 8 है उस सुरंग नंबर 8 पर जो BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जो सुरंग नंबर 8 है उसे क्षतिग्रस्त किया, ट्रेन को बेपटरी किया और बेपटरी करने के बाद फिर ट्रेन को हाईजैक कर लिया। और ट्रेन को हाईजैक करने के बाद जो 30 पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे उन्हें मार गिराया गया और 214 जो यात्री हैं उसे बंधक बना लिया गया। अब ये तो घटना हुई कि घटना वहां पर दरअसल हुई क्या, और अब ये जानिए कि ये घटना क्यों घटी और BLA दरअसल है क्या, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी है क्या, और बलूच लिबरेशन आर्मी ने आखिरकार पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक क्यों किया। दरअसल ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है ये बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है और यही वजह है कि इस बलूच लिबरेशन आर्मी पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और पाकिस्तान ने इसे आतंकी संगठन करार दे दिया है। और अब ये समझिए कि अब क्यों ये किया गया, क्या ये अचानक से सक्रिय हुआ, ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है क्या ये अचानक से सक्रिय हुआ? तो नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो दरअसल अपने बलूचिस्तान के लोगों की रक्षा करता है पाकिस्तान से और ये लंबे समय से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उन्हें स्वतंत्रता दे दे और वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि बलूच लिबरेशन यानी कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का प्रांतीय इलाका है और इसीलिए बलूच लिबरेशन आर्मी ये चाहते हैं कि वो उनसे अलग हो जाए, क्योंकि अब जब उस वक्त चीज़ें हो रही थी तब बलूचिस्तान नहीं चाहता था कि उसका पाकिस्तान में विलय हो, लेकिन उसका पाकिस्तान में विलय हो गया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने में विलय कर लिया। तब से ही जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। अब जरा ये समझिए कि अब क्यों ये ट्रेन हाईजैक किया गया। तो दरअसल बलूचिस्तान के कई लड़ाकों को जो पाकिस्तान की सेना ने कैद कर लिया, पाकिस्तान की सरकार ने कैद कर लिया, जिसके बाद जो अपने बंधक है उन बंधकों को छुड़ाने के लिए जो बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उसने ट्रेन को हाईजैक किया, 30 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया और साथ ही साथ 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ को दिया था। हालांकि अब कई सारे बंधक जो है वो छूट भी गए हैं, तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि इस 48 घंटे में बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, जो बंधक उन्होंने रख रखे हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए। अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी, तो वो उनके सारे बंधकों को मार देंगे। अब इसको लेकर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था। अब ये बताया जा रहा है कि कई सारे जो लड़ाके हैं उन्हें रिहा कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलूचिस्तान आखिरकार क्यों आज़ाद होना चाहता है? दरअसल बलूचिस्तान जो है वो खनिज संपदा से पूरी तरह से समृद्ध है। ये अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से सटता हुआ ये इलाका है। अफगानिस्तान और ईरान से सटा हुआ ये प्रांत है और खनिज की यहाँ पर भरपूर मात्रा है। और बलूचिस्तान यानी कि ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान पर ये आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनकी ये जो खनिज समृद्धि है यानी कि जो खनिज संपदा है उसका वो अनुचित उपयोग करता है। और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक बड़ा हिस्सा इसका बलूचिस्तान से लगता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का प्रतिनिधित्व उतना कहीं पर भी नहीं है और इसीलिए ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है जिसने ट्रेन को हाईजैक किया वो चाहता है कि उसे आज़ादी मिले।